इवेक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ब्यूटीफुल एंड फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद ए में। शुरुआत करते हैं आज हम हमारे वीडियो की एक छोटे से थॉट से। थॉट आपके लिए ही है ये कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उठाकर तो फेंक। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उठाकर तो फेंको। और जो लोग कहते हैं हमको मैथ समझ में नहीं आता, एक बार स्टडी विद एंड पर मैथ पढ़कर तो देखो। स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। इंट्रोडक्शन हमने वीडियो फर्स्ट बनाया था, इंट्रोडक्शन लाइन्स एंड एंगल्स का, उसी का पार्ट सेकेंड है जिसमें हम आगे वाली चीज़ें समझेंगे। उस वीडियो में हमने देखा था लाइन्स क्या होती है, पैरेलल लाइन्स क्या होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे। आज हम एंगल्स की कैटेगरीज देखने वाले हैं, पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं कि एंगल्स जब पेयर में आ जाए, जब दो चीज़ें एक साथ आ जाए तो उनको कैसे समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, इसको हराना है। ट्रिग्नोमेट्री को आपको एक अपना फ्रेंड बना के चलना है कि इसको यहाँ भी पढ़ेंगे, हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। फर्स्ट एंगल्स आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पेयर से समझते हैं, पेयर क्या होता है, दो लोगों का पेयर होता है ना, समझते हैं ना पेयर। एक चीज़ के साथ जब दूसरी चीज़ आती है तो दो चीज़ें मिल जाती, दो चीज़ों का पेयर होता है। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल जैसे हमारे दो पैरों का एक पेयर होता है, दो हाथों का एक पेयर होता है, दो लोगों का एक पेयर होता है, कुछ भी हो सकता है। यू नाउ बेटर देन मी। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप आज जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, आप कॉपी में लिख कर रख लीजिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर इतने अच्छे तरीके से कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं पर भी सर्च करके देख लेना, गूगल कर लेना, यूट्यूब देख लेना, सारे वीडियोस देख लेना, उस वीडियो में आपको इस तरीके से यूनिक वे से वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो है यहाँ आपको मिलने वाली इस वीडियो में। इस वीडियो में और उस वीडियो में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। तो क्या होता है, कॉपी पर नोट्स बनाते चलिए आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स, पेयर की बात करें तो दो एंगल्स तो आएंगे ही आएंगे। अब कैसे एंगल, ऐसे एंगल, ऐसे मतलब कैसे, ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम, जिन दोनों का यदि सम कर दिया जाए तो वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के। जैसे हम लेते हैं, हमारे कोई दो एंगल्स है, एक एंगल्स एक्स है और एक एंगल हमारा क्या है, वाई है। दो एंगल हमने लेट किए हैं ना, कोई से भी कर सकते हो आप, ए बी सी डी, कोई से भी वेरिएबल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मैं जो ले रहा हूँ वही लें। हमने दो एंगल्स लिए हैं, एक्स एंड वाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेट दैट द सम ऑफ द टू एंगल्स विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और 90 डिग्री के इक्वल नहीं आया तो अपने को तो फिर कोई मतलब ही नहीं। हर चीज़ का मतलब जानना जरूरी भी नहीं होता है ना। हमें किससे मतलब है कि 90 आना चाहिए, 90 नहीं आए तो जाने दो भाड़े में। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल हमने लिया 40। सपोज ये एंगल कोई सा 40 डिग्री का है और ये एंगल कितने डिग्री का है, 50 का। तो 40 एंड 50। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है, यदि आप मुझको दोनों को प्लस करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है कि यदि मेरे दोनों एंगल को तुम प्लस करोगे तो तुमको 90 मिलेगा। देख लेते हैं, ये 40 और ये 50 को प्लस करके मिल रहा है क्या 90। तो x की वैल्यू आप 40 रखोगे और y की 50 रखोगे तो क्या आपको 90 मिल रहा है। जी हाँ, मिल गया हमको 90 हमारा। इट मीन्स 40 एंड 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या है, 40 और 50 दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कभी कभी आपको ऐसा दिया जाएगा एग्ज़ाम में, या फिर छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी आपको यहाँ पर एक एंगल नहीं दिया जाएगा कोई सा, जैसे आपको दो एंगल दिए यहाँ पर ना, एक एंगल 50 दिया है और एक एंगल कुछ नहीं है, आपको पता करना है ये कौन सा है। लेकिन एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन इज दैट द एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री।
यदि आपको ये बोला है कि आपके एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें से एक एंगल 50 है तो दूसरा एंगल निकालो, ये तो बच्चों का खेल है, मतलब आपका ही खेल है। कैसे करेंगे आप? x हमें दिया नहीं है तो हम x को ऐसे ही लिखेंगे, y हमें दिया हुआ है क्या है 50, सेम ऐसे ही आएगा। और वी हैव अ कंडीशन दैट आवर एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, हमें एक कंडीशन भी दी है कि आपका एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। हमें पता है, क्या पता है कि हमारा एंगल यदि कॉम्प्लीमेंट्री है तो सर हम दोनों का सम 90 डिग्री रखेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। हमसे यदि किसी ने चुपचाप एक कान में बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हम क्या करेंगे, साइन हमारा जो सम है वो हमेशा क्या रखेंगे 90 डिग्री है, क्योंकि अंकित सर ने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। आप यहाँ 90 डिग्री रखोगे और फिर 50 का यहाँ पर आप क्या करोगे ट्रांसफ़र करेंगे तो 90 माइनस 50 हो जाएगा और जो कि क्या आ जाएगा 40। आप इस तरह से कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो। कब? जब आपको एक एंगल दिया हुआ हो और दूसरा एंगल निकालना हो और आपको ये बता दिया जाए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करना, हम आपको क्लियर करेंगे डाउट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। कोई से भी एंगल हो सकते हैं, 40 50 हो सकता है, 70 20 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज दिस सप्लीमेंट्री एंगल्स? इसी के तरह होता है, कुछ डेफिनेशन इसी की तरह है। द सम ऑफ टू एंगल्स विल बी इक्वल टू द 180। यदि दो एंगल का सम 180 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहा मैंने? एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये कोई सा एंगल है x और ये कोई सा एंगल है y। ठीक है, ये एंगल हमने लिया x और ये लिया y, और सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। x प्लस y इक्वल्स टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम कितना आता है 180 आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में कितना आता है 90 आता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, ये x है, ये कोई सा एंगल हो सकता है 70 हो गया ये, और y हो गया 110। अब इन दोनों को आप प्लस करके देखिए, हमको चेक करना है क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि आपको फिर चेक करना आता है, चेक दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री और नॉट 110 एंड 70, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप इन दोनों को सम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, और दोनों का सम यदि क्या आ जाता है 180 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। हम लेंगे यहाँ पर 110 प्लस 70 जो कि क्या आएगा 180। इसका मतलब ये हुआ कि जो 110 है और जो 70 है, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात क्लिक करनी है, और वो ये है कि दो एंगल का सम, दो एंगल्स का सम यदि 180 आता है, 180 आता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि दो एंगल का सम 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अब आगे देखते हैं, पेश है आपके लिए थर्ड एंगल्स, है ना, एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। जैसे आपके पड़ोस में कोई रहते होंगे, आपके पड़ोसी, है ना, आपके क्लास में आपके पड़ोसी कोई ना कोई बैठता होगा, तो पड़ोसी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे रहते हैं। जिसमें पड़ोसी में और हमें कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं ना। अब वो कॉमन्स मुझे नहीं पता आप में और आपके पड़ोसी में क्या कॉमन है, वो आप देखना। हम यहाँ पर हमारे टॉपिक की बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो पड़ोसी एंगल मतलब एक पड़ोसी बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके साइड में कोई सा एंगल्स हो, उसके साइड में कोई सा एंगल्स हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक एंगल लिया x और यहाँ पर लिया y और यहाँ पर लिया z। ठीक है, तो यहाँ पर x का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? x का एडजेसेंट एंगल होगा y, क्योंकि x का पड़ोसी कौन है? x का पड़ोसी y ही तो है, मतलब x के साइड में कौन है? y है, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा x का y। तो हम लिखेंगे एंगल x और एंगल y, ये क्या हो गए
एडजेसेंट एंगल हो गए। इसी तरह और कुछ भी हो सकता है क्या इसमें पड़ोसी? देखो y का कोई पड़ोसी है या y अकेले ही है? बिल्कुल, y का पड़ोसी कौन है? z। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल y एंड एंगल z, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। देखिए एंगल है, एंगल y का पड़ोसी है, जी हाँ बिल्कुल है। एंगल y एंगल z का पड़ोसी है, जी हाँ बिल्कुल है। क्या एंगल x और z भी एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज दीज आर नॉट एडजेसेंट, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन रे नहीं है या कोई कॉमन लाइन नहीं है। तो ये दोनों पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? ये इसके साइड में है ही नहीं, पड़ोसी नहीं मतलब एडजेसेंट नहीं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि एडजेसेंट क्या होता है, क्योंकि जो एंगल्स एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं वही एडजेसेंट होते हैं। एक्स का वाई हो गया, वाई का जेड हो गया, लेकिन एक्स का जेड नहीं होगा। सो अब देखते हैं हम आगे वाले एंगल्स। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होते हैं? देखिए आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लग रहा हो ये, लेकिन इसे बोरिंग आज नहीं समझना है। आज आपने इसको बोरिंग समझा तो आपकी लाइफ ये बोरिंग कर देगा आने वाले समय में। तो अपनी लाइफ बोरिंग ना हो इसलिए आज इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। बड़ा ही मज़े आने वाला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है एंगल्स के बारे में। एंगल्स पढ़ा था, उसके बाद हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। हाँ, यदि किसी ने उसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो थी, आपने नहीं वॉच किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, वहाँ से आप पढ़िए। और वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के वीडियो की PDF भी डली है और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसकी, तो वहाँ से आप जाकर आप और भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो देखते हैं हम हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? बार बार दिमाग में कन्फ्यूजन आता रहता है कि ये एंगल्स, वो एंगल्स, फलाना एंगल, ढिकाना एंगल, क्या क्या है ये एंगल्स। तो कुछ नहीं है एंगल्स, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। तो समझाने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा इधर डायग्राम बनाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एम और एन दो पैरेलल लाइन है। द एम एंड द टू पैरेलल लाइन्स आर एम एंड एन। एम और एन क्या है? दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन हमने समझा था ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर इक्वल रहती है ना। यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, तो वो कभी भी दे नेवर भी इंटरसेक्ट ईच अदर टू एट एनी पॉइंट, कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। ऐसी लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। पहले प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो एम और एन कोई पैरेलल लाइन है। देखो एक लाइन एम है और एक ही लाइन एन है, ये दो पैरेलल लाइन हो गई। अब जब इसको किसी इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई सी भी एक लाइन क्रॉस करती है या इंटरसेक्ट करती है, मानो ये एक लाइन है, इस लाइन को नेम देते एल। ये एक लाइन है एल जिसने इसको इंटरसेक्ट किया है। तो जब इंटरसेक्ट करेगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेंगे। अब वो एंगल बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं वही उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एंगल्स को कैटेगराइज करेंगे। पहला हमारा आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो एक ही डायरेक्शन में बनते हैं। क्या बोला मैंने? एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, है ना, ये एंगल 1 है, ये इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसी तरह कौन सा एंगल है जो इस डायरेक्शन में बन रहा है? आप देखिए 3 है क्या? नहीं, वो तो इस डायरेक्शन में बन रहा है। 7 नहीं, कौन सा है? यहाँ पर देखिए 5 है ना। 5 क्या है? वो भी कौन सा डायरेक्शन में बन रहा है? इस डायरेक्शन में। तो द एंगल्स दैट परफॉर्म इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे एंगल जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं, है ना, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। जैसे कोई अपना फ्रेंड है, वो अपने साथ चलता है, तो ऐसा इसका मतलब ये है कि जहाँ हम जाना चाहते हैं शायद वो भी वहाँ जाना चाहता है ना। तो एक ही दिशा में चलने वाले, एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये एंगल 1 इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में और कौन सा बन रहा है? सिर्फ 5 बन रहा है, इसके अलावा और कोई से है क्या? अभी नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। एक तो ये हो गए, और कौन से हो सकते हैं? देखिए एंगल 3। अब एंगल 3 इस डायरेक्शन में बन रहा है, और कोई सा है क्या जो इस डायरेक्शन में भी बन रहा है? कोई सा है क्या? जी हाँ, है ना
एंगल 7 बिल्कुल है, ये इस डायरेक्शन में बन रहा है तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 3 और 7 भी क्या हो जाएंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों है? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। और हमने कॉरस्पॉन्डिंग के लिए क्या पढ़ा है कि ऐसे एंगल जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं, जिस डायरेक्शन में ये बन रहा है तो इसी डायरेक्शन में और कोई सा यदि एंगल बन रहा है तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता है ना। यदि आप कहीं जा रहे हो, जैसे आप इंदौर जा रहे हो, ठीक है, आप इंदौर जाने की आपने पैदल यात्रा रख ली कि हम इंदौर पैदल जाएंगे, या आप हरिद्वार जा रहे हो, ऐसा मान लेते हैं आप हरिद्वार जा रहे हो पैदल जा रहे हो, इंदौर तो कोई पैदल नहीं जाएगा, हरिद्वार जा रहे हो पैदल जा रहे हो, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, कोई भी जा रहा है और आपके साथ यदि उसी डायरेक्शन में कोई जा रहा है, ठीक है, तो आप तो अभी अकेले जा रहे हो, आप बोर हो रहे हो, किससे बातें करें। तो यदि आपको आपके साथ चलने वाला कोई मिल जाए तो वो आपके साथ उसी दिशा में, जिस दिशा में आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उसी दिशा में कोई चलने वाला मिल जाए या तो उसको आपको क्या बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, सेम डायरेक्शन में जो अपना साथ निभा दे, है ना, वो कोई भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में था, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर एंगल 2 ये इस डायरेक्शन में बन रहा है तो 6 भी तो इसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। एंगल 4 इधर बन रहा है और एंगल 8 भी क्या बन रहा है इस साइड बन रहा है। मतलब सेम डायरेक्शन में यदि कोई दो एंगल बन रहे हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग है। यदि यहाँ पर एंगल 4 बन रहा है और यहाँ यदि कोई सा एंगल नहीं बनता ना तो कुछ नहीं होता फिर। लेकिन एंगल 8 नहीं माना भाई साहब बन रहे हैं इधर, तो हम क्या कर देंगे इसको, ये भी बोलेंगे कि एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हो जाते हैं, एंगल 1 और एंगल 5, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाले डायरेक्शन में बन रहे हैं। फिर एंगल 3 और एंगल 7 ये नीचे वाले डायरेक्शन में बन रहे हैं। फिर इधर देखिए इस साइड यहाँ पर एंगल 2 और यहाँ पर एंगल 6 दोनों इधर बन रहे हैं। और एंगल 4 और एंगल 8 दीज आर अवर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आई हो आपको समझ में आया होगा। ऐसे एंगल्स बेटा जो सेम डायरेक्शन में बनते हो, है ना, जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं उन्हीं एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना, हमारा जो नेक्स्ट एंगल है इसी से हम समझेंगे। सब कुछ इसी पर डिपेंड है, इसी में से फाइंड करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव है कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग है, सब इसी में से निकाल के लिखना है और कुछ नहीं करना है ना। अब यहाँ देखते हैं हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। पहले बात तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब आप सब समझ जाओ, ऐसे एंगल जो अंदर बनेंगे। किसके अंदर बनेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के जो अंदर बनेंगे उसको क्या बोलेंगे हम इंटीरियर। ठीक है, अंदर मतलब अब जब इंटीरियर वर्ड यूज़ किया तो अपना को ना तो इससे काम है ना इससे काम है, हमें सिर्फ अंदर के इन चारों का यूज़ करना है ना। तो इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल। कैसे बनाएं, कैसे पता करेंगे कौन कौन से हैं, अल्टरनेटिव, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं, अब हम देखेंगे जो अपोजिट चलते हैं, एक यहाँ जा रहा है तो एक वहाँ जा रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे यहाँ पर हम लेते हैं एंगल 3, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नीचे बनेगा ये, ऐसा नहीं कि यहाँ एंगल है तो ये इसका अपोजिट है। जैसे ये यहाँ पर एंगल 3 है तो इसका जस्ट अपोजिट दूसरी साइड होना चाहिए, इसी साइड नहीं होना चाहिए, दूसरी साइड नीचे की ओर। ठीक है, जैसे एंगल 3 यहाँ बन रहा है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंगल 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा, है ना। तो दूसरी साइड नीचे का जो एंगल रहेगा वो उसका अपोजिट रहता है इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स में। तो इसमें कौन सा एंगल हो जाएंगे, एक तो एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 6 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के एग्जांपल हो गए यहाँ पर। और कौन सा हो सकता है, देखिए ये इस डायरेक्शन, ये इधर बन रहा है तो ये भी तो है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के वापस एक एग्जांपल हो गया। तो इसको लिख देंगे अब एंगल 4 और एंगल 5,
दिस और ऑल्सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर बनने वाले, अल्टरनेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नीचे बनने वाले। जैसे तो आप ऊपर इधर बन रहे हो तो ये वाला नीचे इधर जाएगा, ठीक है, जो इधर उधर भगते हैं। जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन नीचे बनने का है ना। नहीं तो आप सोचो इसका ये हो जाएगा, ये नहीं, अपोजिट इसका 3 का 6 रहेगा और 4 का 5 रहेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरह सिमिलर हमारा एक एंगल आता है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें क्या बात बोली है, आप बोलोगे सर जब आपने इंटीरियर हमको बताया तो एक्सटीरियर तो हम पता कर सकते हैं ना। तो एक्सटीरियर कैसे पता करेंगे, ऐसे एंगल्स जो बाहर की ओर बनते हैं। जैसे बाहर लाइन के बाहर ये 2 एंगल्स बन रहे हैं और इस लाइन के बाहर ये 2 एंगल बन रहे हैं, 2 यहाँ बन रहे हैं, 2 यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें पता लगा कि ये एक्सटीरियर है, ये 2 एक्सटीरियर है जो बाहर बन रहे हैं, ये 2 एक्सटीरियर जो बाहर बन रहे हैं। लेकिन अल्टरनेटिव कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पर लेते हैं हम एंगल 1, तो एंगल 1 का अल्टरनेटिव क्या होगा, इसी तरह देखो अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे ये भी। जिस तरह ये अपोजिट डायरेक्शन में बना था ना, ये 3 और ये 6, ये 4, ये 5, तो इसका जो अपोजिट होगा वो इस साइड होगा और नीचे की ओर होगा। ये ऊपर है तो ये नीचे की ओर होगा, ये इसका अपोजिट कहाँ होगा, नीचे ही होगा ना। और अपने को तो इन दोनों एंगल को देखना, इनको मत देखो क्योंकि हम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो ये 1 और ये 8 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये 1 इस डायरेक्शन में है, ये 8 इस डायरेक्शन में। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 8। एक एंगल और हो सकता है जो अपोजिट बन रहे और एक्सटीरियर है, एंगल 2 एंड एंगल 7। देखिए ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में और ये नीचे की ओर है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल हो या इंटीरियर एंगल हो, यदि अल्टरनेटिव का पूछा है तो अपोजिट बनते हैं। और एक्सटीरियर की बात करें तो वो एंगल बाहर रहेंगे, और इंटीरियर यदि आ गया तो वो एंगल अंदर रहेंगे। किसके अंदर, लाइन के अंदर। और बाहर करेंगे तो लाइन के बाहर, लाइन के बाहर ये लाइन के अंदर ये, ठीक है। तो एक एंगल हमारा और बन सकता है यहाँ पर, एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल 7। ये हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हो गए हमारे। अब हम देखते हैं लास्ट, को इंटीरियर एंगल्स। इट्स वेरी सिंपल, को इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर की बात हुई है स्टूडेंट, तो इंटीरियर बात करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ज़्यादा बाहर वहाँ जाना पसंद नहीं अपने को, क्योंकि अपने से बस जितनी लिमिट अपनी बनाई है उतनी लिमिट में ही रह के काम करेंगे ना। तो लिमिट कितनी है, लिमिट हमको दी इंटीरियर, भैया अंदर ही रहना है, बाहर जाने की कोशिश मत करना, बाहर धमाका हो सकता है। बाहर धमाका ना हो इसलिए धमाके से बचने के लिए अंदर ही रहते हैं। तो इंटीरियर की बात करें मतलब इसके अंदर, और हमसे बोला है को इंटीरियर। को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स स्टूडेंट ये होते हैं, ये और ये जो एंगल्स होते हैं एक दूसरे के को इंटीरियर होते हैं, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स में हम लिख सकते हैं एंगल्स 3 एंड एंगल 5। एक और लिख सकते हैं हम एंगल 4 एंड एंगल 6। दीज आर द को इंटीरियर एंगल। अंदर की ओर जो एंगल्स बनते हैं ना, सेम साइड में, इधर 2 और उधर 2, ये हमारे को इंटीरियर हो गए। तो हमने आज 4 एंगल्स पढ़े हैं। एंगल्स के आज हमने इसका चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म किया है। आज आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो जो है स्टार्टिंग से समझा होगा, देखा होगा और सीखा होगा। यदि विश्वास रखिए, यदि आपने ये सारी चीज़ें उतने ही फोकस से पढ़ी जितने फोकस से मैंने आपको पढ़ाया है, तो एक्सरसाइज जो आपके 6.1, 2 जो भी आने वाली है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ज़्यादा इजीली सोल्व कर पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आप आसानी से सारे क्वेश्चंस, जिस तरह मैं मैथ सॉल्व करता हूँ मुझसे भी अच्छा मैथ आप सीखने वाले हो, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हो जिस प्लेटफॉर्म से हर एक कमज़ोर बच्चा ब्रिलियंट बन के निकलता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि जो वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिल रही है वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके पास भी पहुँचे और वो भी अपना नॉलेज बूस्ट कर पाएँ, वो भी मैथ में धुरंधर बन पाए ना, धुआं कर